Good morning all. Welcome to Learners Academy. चलिए बातें बंद. So we had started exercise number 5.3. SN फॉर्मूला हमने कल स्टार्ट किया था. कल किया था, परसों किया था. SN फॉर्मूला तो परसों इंट्रोड्यूस कर दिया था और उसके क्वेश्चंस हमने कल किए थे, राइट. और फर्स्ट क्वेश्चन हो गया था, सेकंड हो गया था, थर्ड का एक या दो हो गया. अच्छा, SN फॉर्मूला को एक बार फिर से रिकॉल करो. सम टू फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन AP का फॉर्मूला है. बोलो. A 2A plus n minus 1 times D. ठीक है. एंड सेकेंड फॉर्मूला इज n/2 into A plus L, या AN भी कह सकते हो, L को AN भी कह सकते हो. ठीक है. सो दीज आर द फॉर्मूला जो पूरी एक्सरसाइज में चलेंगे. प्लस साथ में AN का फॉर्मूला तो चलेगा ही चलेगा. वो क्या है? A plus n minus 1 into D. जो पिछली एक्सरसाइज का फॉर्मूला है वो भी इसमें चलेगा. अच्छा, होमवर्क क्या क्या दिया था मैंने? सेकंड का सेकंड और थर्ड हो गया. सेकंड का सेकंड और थर्ड, और नहीं, सेकंड का तो सेकंड, थर्ड का सेकंड और थर्ड. सो मैं एक बार टिक मार्क कर देता हूं. These three questions were given as homework. This and this. So बोलो, होमवर्क हो गया? कोई डाउट है किसी में? बोलो, कोई डाउट है किसी में? बोलो. होमवर्क हुआ ही नहीं? थर्ड वाले में डाउट है? थर्ड के थर्ड वाले में? अच्छा, हुआ ही नहीं. ओके, चलो एक एक करके पूछते हैं. ये वाला क्वेश्चन किसी से नहीं होना रह गया हो तो बताओ. ये सबसे हो गया? हो गया सबसे? हाँ जी, 3 की तिगड़ी हो गया. इधर बताओ, ये वाला हो गया? ये वाला नहीं हुआ. ओके, चलो नंदिनी, क्या प्रॉब्लम आई? देखो, A12 गिवन है, A12 गिवन है, D गिवन है. आपको A और S12 निकालना है. गिवन पॉइंट्स क्या क्या है? A12, D. ठीक है, ये दो तो हैं गिवन पॉइंट्स. आपको क्या निकालना है? A और S12. ऑब्वियस बात है, S12 तब तक नहीं निकल सकता जब तक A ना निकले. ठीक है. SN के दोनों फॉर्मूला में A की जरूरत पड़ती है नहीं पड़ती है? बताओ. SN के बड़े वाले फॉर्मूला में 2A लिखते हैं तो A की जरूरत पड़ेगी. SN के छोटे फॉर्मूला में A plus L लिखते हैं, A की जरूरत पड़ेगी. तो A की जरूरत पड़ेगी तो S12 तो बिना A के सॉल्वेबल ही नहीं है. तो यानी कि इससे साफ साफ जाहिर हो रहा है कि पहले A सॉल्व होगा. पहले A कैसे सॉल्व होगा? A12 गिवन है ना. A12 कितना गिवन है बताओ नंदिनी? और A12 की एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होती है? बोलो नंदिनी. A plus 11D इक्वल टू व्हाट? अब D गिवन है तो A आ जाएगा. D गिवन है ना 3. ठीक है. तो AN फॉर्मूला को मत बोलो. ऐसा नहीं कि इस एक्सरसाइज में सब कुछ SN फॉर्मूला से ही चलेगा. आधी से ज्यादा चीजें तो वापस AN फॉर्मूला से ही चलती. AN फॉर्मूला से A सॉल्व हुआ और A सॉल्व हुआ तो S12 सॉल्व हुआ. बताओ, A plus 11 इंटू D की वैल्यू क्या है? 3 इक्वल टू व्हाट? 37. A plus 11 3 जा 33 इक्वल टू व्हाट? 37. तो A की वैल्यू आ जाती है 37 माइनस 33. क्या आया? A की वैल्यू क्या आई? 4. अब A आ गया तो अब S12 आ सकता है. अब S12 का छोटा वाला फॉर्मूला ही लगा सकते हैं. क्यों? क्योंकि S12 के साथ A12 गिवन है. S12 के साथ A12 गिवन है. 12 12 मैच हो गया ना. 12 12, इसलिए छोटा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं. लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, इधर 12 होता, इधर 13 होता, या कुछ और होता, या इधर कुछ और होता, इधर कुछ और होता, तब तो फिर बड़ा फॉर्मूला ही चलेगा. तब तो फिर क्या चलेगा? बड़ा फॉर्मूला. और बड़ा फॉर्मूला इसमें भी चल सकता है, बट क्योंकि ये दोनों मैच हो गए तो मैं छोटा फॉर्मूला इस्तेमाल कर लूं. तो बताओ रिद्धि, S12 का छोटा फॉर्मूला क्या बनेगा? S12 का छोटा फॉर्मूला, आपका नाम रिद्धि है? रिद्धि पुरोहित, बदल दें आज से? हाँ, SN का फॉर्मूला याद नहीं है तो SN का बताओ. SN का बताओ. 2A स्टार्ट ही n/2 से होती है. आगे नहीं, मैं छोटा फॉर्मूला पूछ रहा हूं. A plus AN
अब यहाँ पे n को 12 से रिप्लेस करो, यहाँ पे n को किससे रिप्लेस करो, 12 से, तो n/2 की जगह क्या हो जाएगा, n को 12 से रिप्लेस करो ना, तो n/2 की जगह क्या हो जाएगा, 12/2। आगे बढ़ो, आगे क्या है a, इधर देखो ना, आगे क्या है a, तो मैंने भी लिख दिया a प्लस आगे क्या है an, तो n को किससे रिप्लेस करना था, तो 12 से, तो क्या लिख दूंगा मैं a12। अब आपके पास 12/2 तो क्या 6, a और तो a12 दोनों की वैल्यू है, a की वैल्यू जस्ट अभी निकाली है आपने 4 और a12 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 37 गिवन है, तो ये हो जाता है 6 इंटू 4 प्लस 37 कितना होता है 41, 6 इंटू 41, 6 बन जा 6, 6 हो जा 24। नोट कर लो अगर किसी को नोट करना है, ये 4 है, अगर किसी को नोट करना है तो नोट करो। आप सुनो इधर स्क्रीन पे, इधर देखो, ऋतिक खड़े होके आ गया हो, हाँ आप आगे आ जाओ, जल्दी आओ जल्दी आओ, यहाँ पे बैठो और सब लोग यहाँ पे ध्यान दो। इस फॉर्मूला में देखो, एसएन का जो ये वाला फॉर्मूला है, छोटा फॉर्मूला, इसमें 3 जगह सेम वैल्यू आनी चाहिए, जल्दी आइए, 3 जगह सेम वैल्यू आनी चाहिए, एन, एन और एन, ये 3 वैल्यूज हमेशा सेम होनी चाहिए तभी एप्लीकेबल है फॉर्मूला। ओके, अब जैसे ही मैंने एन को किससे रिप्लेस किया 12 से, तो 3 जगह 12 लगेगा, एक तो एसएन की जगह 12, एक n/2 की जगह 12/2, और एक यहाँ पे ये जो an लिखा हुआ है ये क्या बन जाएगा 812 बन जाएगा, n को 12 से रिप्लेस कर दिया। अब अगर 812 की वैल्यू गिवन है तब तो ये फॉर्मूला चल सकता है, बट मान लो A12 की वैल्यू नहीं गिवन होती, A13 की वैल्यू गिवन होती या A14 की वैल्यू गिवन होती, तो फिर A12 की वैल्यू निकालनी पड़ जाती अलग से, तो फिर उस केस में मैं छोटा फॉर्मूला नहीं इस्तेमाल करके बड़ा फॉर्मूला, भाई A12 के अलग से निकालो फिर पुट अप करो, दो फॉर्मूले क्यों इस्तेमाल करना, फिर मैं ये वाला फॉर्मूला ना इस्तेमाल करके बड़ा फॉर्मूला इस्तेमाल कर लेता, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। आपने वही किया है फॉर्मूला, तो वो तो आखिरी अंतिम फॉर्मूला है ही सही, वो तो अंतिम फॉर्मूला ही सही, लेकिन S12 पूछा है और 812 की मैंने, ये 12 मैच करो, जब ये दोनों मैच होंगे तब छोटा फॉर्मूला लग सकता है, छोटा फॉर्मूला लगता है तो जल्दी आंसर आता है, थोड़ी कैलकुलेशन छोटी रहती है, समझ गए। कब नहीं लग पाएगा, जब यहाँ 12 हो यहाँ 13 हो, या यहाँ 13 हो यहाँ 12 हो, मतलब ये दोनों मिसमैच हो, ये 12 और ये 12 ये दोनों क्या हो मिसमैच हो, तब आपको बड़ा फॉर्मूला ही लगाना है, तब छोटा फॉर्मूला नहीं लग पाएगा, ठीक है ना, क्योंकि छोटे फॉर्मूले में A12 की जरूरत पड़ेगी, वो गिवन होगा तभी तो 37 पुटअप होगा, वो गिवन ही नहीं होगा तो कैसे पुटअप होगा। क्लियर है सारी चीजें, बताओ सौम्या क्लियर है अच्छे से, ओके। और बड़े फॉर्मूले से तो आपने निकाल ही लिया होगा, बड़े फॉर्मूले से तो कोई इश्यू नहीं है, अगर इतना ये सब कुछ नोट करना है तो नोट करो, नहीं तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन, चलें अगले क्वेश्चन पे। आज बहुत सारे बच्चे एब्सेंट क्यों हैं, इंफॉर्मेशन नहीं थी क्या सुबह वाली क्लास की, लेट अस डू वन थिंग, आज की वीडियो नहीं डालेंगे तो ये अकल ठिकाने आएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, अब देखिए इधर स्क्रीन पे वापस, ये 10 है, ये 10 है, मैच हुआ क्या, मैच हुआ तो छोटा फॉर्मूला लग सकता है, और बड़ा तो और जगह लगता है, कोई ऐसे नहीं पूछेगा बड़ा लग सकता है कि, बड़ा तो और जगह लगता है, डी वाला फॉर्मूला तो हर जगह लगता है, तो बेसिक फॉर्मूला, ठीक है, लेकिन सवाल ये है कि वो छोटा वाला लग सकता है कि नहीं लग सकता है, क्योंकि वो छोटा वाला लगाने से हमारा सब कैलकुलेशन छोटी होती है, टाइम बचता है, तो उसको भी लगाने की कोशिश तो करनी पड़ेगी, और वो कब लग जाएगा जब ये दोनों मैच होंगे, तो यहाँ पे लग पाएगा। चलो चेक करते हैं, सबसे पहले डी निकालें और A10 डी निकालना और A10 दो चीजें निकालनी है आपको, ठीक है, तो डी निकालने सबसे पहले, ये पहले A10 निकालें, एक काम करते हैं, अच्छा A3 गिवन है, तो A3 गिवन है तो उससे डी निकल जाएगा क्या, A3 गिवन है तो उससे डी निकलेगा क्या, टेल मी, निकल जाएगा, कैसे नहीं निकलेगा, तो ये क्वेश्चन अच्छा है, इसको स्टार मार्क करो पहले, ठीक है, और गिवन पॉइंट्स लिख दो फटाफट से, गिवन A3 इक्वल टू 15, A3 equal to 15 and the second given thing is S10 equal to 120। अच्छा ये नोटेशनल फॉर्म में हम पढ़ते तो हैं A3 S10, पर अंदर से हमको पता होना चाहिए इसका अर्थ क्या है,
A3 मतलब तीसरी टर्म है ये, उस AP की कौन सी टर्म है, थर्ड टर्म। और S10 का मतलब क्या है, शुरू के 10 टर्म्स का सम है ये, शुरू की 10 टर्म्स को जोड़ेंगे ना, पहली दूसरी तीसरी चौथी ऐसे करके 10 टर्म्स का सम कितना आएगा, 125। और A3 का मतलब एग्जैक्टली तीसरी टर्म। तो ये हमको पता होना चाहिए जो हम लिख रहे हैं इसका मतलब क्या है। ओके ठीक है, चलिए अब A3 को एक्सपेंड कर देता हूं। चलो मैं एक काम करो, A3 को एक्सपेंड करते हैं। ठीक है, तो nth टर्म फॉर्मूला क्या कहता है, an इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ऐसे ही कहता है। सो an अगर ये होगा तो A3 क्या होगा, A3 क्या होगा, a प्लस 3 - 1 करेंगे तो 2d हो जाएगा। और A3 कितना गिवन है, A3 कितना गिवन है बुक में, 15 गिवन है ना। तो यहां से एक इक्वेशन बन गई क्या, a प्लस 2d, इक्वेशन क्या बनी, a प्लस 2d इक्वल टू 15 बन गई क्या, a प्लस 2d इक्वल टू 15। बोलो, कोई डाउट नहीं है, मार्क करो उसको इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1। अब A3 का काम खत्म, अब S10 को पकड़े। तो S10 के लिए Sn का फॉर्मूला चाहिए, तो लिखो अगेन वी हैव, पहले लिखो Sn का फॉर्मूला। हर एक क्वेश्चन में जो भी फॉर्मूला हम लगा रहे हैं एक बार लिखना जरूर है। तो अगेन वी हैव, अब चाहिए मुझे Sn का फॉर्मूला। तो बताओ रिद्धि, Sn का कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, बड़ा या छोटा, छोटा क्यों कर सकते हैं वो भी बताओ। अच्छा हाँ आपसे A10 पूछा गया है और आपको S10 गिवन है, तो मुझे बताओ अगर मैं S10 का छोटा फॉर्मूला लगाता हूं तो क्या बनेगा, a प्लस A10। तो ना तो A गिवन है ना A10 गिवन है, A10 तो पूछा गया है। हाँ A3 की जगह A10 गिवन होता तब छोटा फॉर्मूला एप्लीकेबल होता, यहाँ पे छोटा फॉर्मूला नहीं लग सकता क्योंकि वो गिवन नहीं है, वो तो पूछा गया है। समझ आई बात। तो बड़ा फॉर्मूला लगाओ, Sn का बड़ा फॉर्मूला बताइए। और बड़ा फॉर्मूला तो हर जगह लगता ही है वैसे भी, n/2, आगे बोलो बोलो, 2a प्लस n-1 टाइम्स 3। तो मेरे को क्या गिवन है, मुझे क्या गिवन है, S10, मुझे क्या गिवन है, S10। दैट मीन्स n को किससे रिप्लेस करना है, 10 से। तो जहां जहां n है वहां वहां क्या लग जाएगा, 10 लगाओ। सबसे पहले है n/2 यानी 10/2, फिर अंदर है 2a प्लस n-1 करेंगे, दैट मीन्स 10-1 करेंगे, 10-1 क्या होता है, 9t। तो ये S10 को एक्सपेंड कर दिया और बुक में इसकी वैल्यू, S10 की वैल्यू क्या गिवन है, क्या गिवन है बोलो, 125 सामने डालो, ये गिवन है। ओके सो यहां से इक्वेशन क्या बन गई, सॉल्व करो उसको। 10/2 कितना होता है, 5 इंटू 2a प्लस 9d इक्वल टू व्हाट, 15 और 125। इस 5 को उधर भेज दो तो 5 उधर जाके क्या बन जाएगा, डिवाइडेड बाय 5। तो डिवाइडेड बाय 5 कर दो, चाहो तो इसी स्टेप में, चाहो तो अगले स्टेप में। तो यहाँ बच जाएगा 2a प्लस 9d इक्वल टू 125/5 करना, 125/5 25। सो द फाइनल इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 2 बनी हमारी 2a प्लस 9d इक्वल टू 25। ओके अब दोनों की दोनों इक्वेशन a और d में बनी है, चेक करो। सो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का क्वेश्चन हो गया, बताओ दोनों की दोनों इक्वेशंस किस में बनी है, ए और डी में। सो दो वेरिएबल दो इक्वेशन, तो यहाँ से ए भी निकल जाएगा, यहाँ से डी भी निकल जाएगा। ए और डी ही निकल जाएगा तो फिर बचेगा ही क्या, क्योंकि एपी का अगर ए और डी ही पता है तो सब कुछ पता है। तो यहाँ से पहले ए और डी को सिंप्लीफाई करो और फिर जो भी पूछता जा रहा है वो पूछ। तो दोनों इक्वेशन को साथ में लिख दो एक बार अब मैं। नाउ वी हैव सो दोनों इक्वेशंस बताना, पहली क्या बनी थी, ए प्लस 2d इक्वल टू, और दूसरी क्या बनी थी,
2a प्लस 9d इक्वल टू 25। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। तो बोलो कौन से मेथड से सॉल्व करें हम इसको, एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन? सब्स्टिट्यूशन। तो सब्स्टिट्यूशन है तो इक्वेशन 1 में से a की वैल्यू निकाल लूं, इक्वेशन 1 में से a की वैल्यू निकाल लें। बोलो इक्वेशन 1 में से a की वैल्यू क्या आएगी, 15 माइनस ये आएगी। इसको पुट अप कर दूं मैं a की जगह यहाँ पे इक्वेशन 2 में, सब्स्टिट्यूटिंग a इक्वल टू 15 माइनस 2d फ्रॉम 2 to 1, नहीं फ्रॉम 1 to 2, 1 से 2 में कर रहे हैं ना, फ्रॉम 1 to 2 we get इक्वेशन 2। बोलो इक्वेशन 2 क्या है, 2a। सो 2 इंटू a की वैल्यू क्या है 15 माइनस 2d, आगे क्या है प्लस 9d इक्वल टू क्या है 25। 2 इंटू 15 क्या होता है 30 माइनस 2 इंटू 2d क्या होता है। अच्छा आज पनिशमेंट वर्क था, ये राज है लोगों के एब्सेंट होने का, किस किस का था बताना जरा। हो गया आप तीनों का पनिशमेंट वर्क, अभी लास्ट आपका भी था, लास्ट में चेक करा के जाओगे। और ऐसा भी कोई स्टूडेंट है जिसका था लेकिन वो आया नहीं, पंखुड़ी और नंदिनी, ओके। और परीक्षित आपका भी था पनिशमेंट वर्क, नहीं था? कनिका का भी था इसलिए भी नहीं आई वो, तो कल आया तो याद दिलाना। और आप लोग अभी चेक करवा के जाना लास्ट में जाते। 30 माइनस 40 प्लस 9d इक्वल टू 25। सो 30 माइनस 4d प्लस 9d क्या बनेगा 5d इक्वल टू 25। सो 5d की वैल्यू 25 माइनस 30 क्या होता है, 25 माइनस 30 माइनस 5। सो d की वैल्यू बनेगी -5/5, दैट मीन्स माइनस। d की वैल्यू आ गई तो इसको कहां पुटअप करूं ताकि a की वैल्यू आ जाए, फर्स्ट में पुटअप कर दें। सो इक्वेशन 1 क्या थी देखो मेरी, इक्वेशन 1 थी a इक्वल टू 15 माइनस 2d, a इक्वल टू 15 माइनस 2d, d कल तक नहीं था, अभी है ना हमारे पास d की वैल्यू -1 है। सो 15 माइनस 2 इंटू -1 प्लस 2 एंड 15 प्लस 2 17। ये लो साहब a और d क्लियर हो गया। अब सवाल पूछो उससे, सवाल क्या था उसका, एक तो d निकालना था और एक a tan निकालना था। तो d तो निकल ही गया, इस प्रोसेस में ही निकल गया d, ये रहा -1। एक सवाल तो इस प्रोसेस इक्वेशन सॉल्व करते ही d निकल गया। और अब और क्या निकालना था a tan, तो a tan निकालना कौन सी बड़ी बात है, a tan का मतलब होता है a प्लस 9d। a है हमारे पास 17 प्लस d है हमारे पास -1, 17 माइनस 9 यानी कि 8। तो मैच करो आंसर, d की वैल्यू तो है -1 और a tan की वैल्यू है +8। These are the two final answers। ठीक है समझ आया। सो दो इंफॉर्मेशन थी, दो से दो इक्वेशन बना दी हमने, ठीक है। दो इक्वेशन को सॉल्व कर दिया, ए और डी मिल गया, यानी दो इंफॉर्मेशन कोई से भी मिल जाए हमको एपी में, S10 A3 A4 S6 कुछ भी दो इंफॉर्मेशन मिल जाए उससे दो इक्वेशन तो बनी जाएगी एओडी में। एओडी सॉल्व करके हम जो चाहे वो निकाल सकते हैं। डन। कोई और तरीका अगर किसी को समझ में आ रहा हो तो वो भी डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं ये मोर देन वन मेथड से भी सॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अभी A10 निकालने का एक तरीका और है मेरे पास, ये तो क्या बेसिक तरीका ही सही। A10 निकालने का दूसरा तरीका क्या है, क्योंकि मुझे S10 गिवन है, क्योंकि मुझे क्या गिवन है S10, तो S10 का फॉर्मूला छोटा वाला क्या बनेगा 10/2 इंटू a प्लस A10। अब इसमें से देखो S10 की वैल्यू क्या है 125, 10/2 क्या बनेगा 5, a मैंने निकाल लिया था, क्या निकाला था 17, ओके। और A10 मुझे निकालना है, तो यहाँ से A10 निकल जाएगा ना, 5 को इधर आके डिवाइड करा दो 25 और 17 को इधर आके माइनस करा दो, तो A10 की वैल्यू क्या आ गई
25 माइनस 17 यानी कि 8। तो ये दूसरा तरीका हो गया A10 निकालने का। ठीक है, तो इस तरीके से S10 की मदद से भी A10 निकाला जा सकता है। एक बार S10 गिवन है और A मिसिंग था, अब वो A भी गिवन है। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। तो अब गिवन इंफॉर्मेशन पढ़ते ही आपको ये सोचना है कि कौन सा फॉर्मूला एप्लीकेबल है। गिवन इंफॉर्मेशन है D इक्वल टू 5, कॉमन डिफरेंस इज गिवन, S9 गिवन है, A मिसिंग है और A9 मिसिंग है। बोलो क्या करें। अगर मैं S9 का छोटा फॉर्मूला लगाऊं तो S9 के छोटे फॉर्मूले में एक तो A होगा और एक A9 होगा, तो दोनों ही मिसिंग है। अगर इक्वेशन नहीं बन पाएगी ना, अगर एक भी गिवन होता, अगर A गिवन होता तो A9 निकल जाता, A9 गिवन होता तो भाई S9 का छोटा फॉर्मूला बनाओ जरा, 9/2, आगे बोलो A प्लस A9, A प्लस A9। अब इसमें से 9/2 तो चलो सॉल्वेबल है, A और A9 में से एक चीज गिवन होती तो दूसरी निकल जाती ना, क्योंकि S9 तो गिवन है, S9 तो गिवन है, लेकिन A भी मिसिंग है, A9 भी मिसिंग है, दैट मींस छोटा फॉर्मूला इज नॉट एप्लीकेबल, यानी बड़ा फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। चलो बनाओ फिर बड़ा फॉर्मूला, तो गिवन पॉइंट्स लिखो, D इक्वल टू 5, S9 इक्वल टू व्हाट, 70। चलो वी नो दैट, बड़ा फॉर्मूला लिख देता हूं मैं Sn का, वी नो दैट Sn इक्वल टू n/2 इंटू 2A प्लस n माइनस 1 टाइम्स D। ठीक है, तो Sn का ये फॉर्मूला लिख दिया मैंने, तो मेरे पास S9 है, मेरे पास क्या है S9, मेरे पास क्या है S9, दैट मीन्स n को किससे रिप्लेस करना है, 9 से, तो आगे बढ़ो, n/2 यानी कि 9/2, आगे बढ़ो 2A, 2A प्लस n माइनस 1, n को किससे रिप्लेस करना है 9 से, तो 9 माइनस 1 क्या होता है 8D, डन। और S9 की वैल्यू भी तो गिवन है, कितनी गिवन है इसकी वैल्यू 70, सामने डाल देंगे हम गिवन। ओके, यहां से इक्वेशन बना दें हम। देखो एक काम करते हैं, 2A और 8D में से 2 कॉमन आ सकता है क्या, बोलो 9/2 तो एज इट इज, 2A और 8D में से 2 कॉमन आ सकता है क्या, ओके D तो गिवन है, तो फिर पुटअप करो, पिछली स्टेप में पुटअप, फिर तो A ही आ जाएगा सॉल्व। ओके ठीक है, तो यहाँ पुटअप करो, D की वैल्यू क्या है, ठीक है, तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, इस ये तो सरल सा हो गया काम। 2A प्लस 8 5 जा 40 इक्वल टू 75, 9/2 को उधर भेज दूं, 9/2 को उधर भेजते ही रेसिप्रोकल होके 2/9 हो जाएगा, 2/9 कितना सॉल्व हो सकता है, सॉल्व करो, 3 से कट सकता है, 3 3 जा 9, 25 होगा, 15 नहीं होगा, 25 इंटू 2 यानी कि 50/3। चलो अब 40 को उधर भेजो, तो क्या बन जाएगा ये 50/3 माइनस 40, 50/3 माइनस 40 को सॉल्व करो जरा, 3 LCM आ गया, तो क्या हो जाएगा 50 माइनस 40 इंटू 3 क्या होता है 120, व्हाट इज 50 माइनस 120 माइनस 70/3, ये किसकी वैल्यू हो गई 2A की, तो A की वैल्यू क्या हो गई 2 से डिवाइड करा दो, -70/3 तो था ही से, ये 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 के बगल में आकर बैठ जाएगा, 2 से काटो -35, -35 डिवाइडेड बाय, मैच करो आंसर, अब A आ गया ना बेटा, अब Sn के छोटे फॉर्मूला से A9 आ जाएगा, समझ आया। अब A9 निकालने के लिए अगेन 2 तरीके हो गए, देखो कितना नोट डाउन हो गया सभी का, क्या हुआ आर्यन, सिर पकड़ के क्यों बैठा है,
परेशान हो गया क्या एपी से? हाँ जी, इतना नोट डाउन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, A9। तो A9 निकालने के लिए अब दो तरीके हैं। एक तरीका तो है सिंपली A प्लस 8D लगा दो, सिंपली A प्लस 8D लगा दो, ऐसा अपन ने पिछले क्वेश्चन में भी किया। और दूसरा तरीका क्या है, S9 की मदद से। दूसरा तरीका क्या है, S9। तो पिछली बार अपन ने मेथड नंबर 1 चूज किया था, इस बार मेथड नंबर 2 चूज करते हैं। तो S9 का छोटा फॉर्मूला बताओ। तो Sn का छोटा फॉर्मूला बताओ, क्या होता है, n/2 इंटू A प्लस AN, ये होता है छोटा फॉर्मूला। तो S9 का अगर ये छोटा फॉर्मूला है, तो Sn का अगर ये छोटा फॉर्मूला है, तो S9 का क्या बनेगा, n को 9 से रिप्लेस करना पड़ेगा, करो 9/2, आगे बढ़ो A प्लस A9 यानी AN यानी A9। S9 की क्या वैल्यू गिवन है बताओ, 75 इक्वल टू 9/2। ठीक है, A मिसिंग है, नहीं A मिसिंग का है, A निकल गया ना, A क्या निकला, 35 बाय माइनस 35/3 प्लस आगे क्या होगा A9। तो यहाँ पे केवल A9 मिसिंग है, निकल जाएगा। पहले 9/2 को इधर पहुंचाओ, तो 75 इंटू 2/9, 75 इंटू 2/9, आगे बढ़ो -35/3 प्लस A9, इसको काटेंगे तो 3 से कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा अगेन 50/3, 50/3 इक्वल टू -35/3 प्लस A9 की वैल्यू निकालेंगे तो -35/3 को इधर भेज दो, तो 50/3 प्लस 35/3 इक्वल टू A9, और 50 और 35 यानी A9 की वैल्यू हो जाएगी 50 35 मिलके कितने बनेंगे 85/आंसर। ठीक है, और A प्लस 8D से निकालो तो भी A की वैल्यू रख दो, A की वैल्यू क्या है -35/3 प्लस 8 इंटू D की वैल्यू क्या थी 5। इसको सॉल्व कर दो, उससे भी यही आएगा, सॉल्व करके देखो। यहाँ पे Sn का जब फॉर्मूला लिखो तो लिख देना अगेन वी नो दैट, फॉर्मूला लिखो। तो फोर्थ एंड फिफ्थ दोनों जो हमने क्वेश्चंस किए, दोनों को स्टार मार्क करो, और दोनों करीब करीब सेम ही पैटर्न के क्वेश्चंस थे, राइट। एक में A गिवन था, D पूछा था, दूसरे में D गिवन था, A पूछा था। चेक करो फोर्थ एंड फिफ्थ में डिफरेंस क्या है। फोर्थ में क्या गिवन था, A गिवन था और D पूछा था, और फिफ्थ में क्या गिवन है, D गिवन है और A पूछा है। यहाँ पे इम्प्लाइज इम्प्लाइज लगा देना, इम्प्लाइज 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 इम्प्लाइज, इसके बाद ये है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चले। जिनके मुंह से आवाज नहीं आ रही वो लोग केवल कॉपी पेस्ट करने आए। हाँ बोलो, तो मुंह से आवाज भी निकालनी है। अगर मैं कह रहा हूँ एन की वैल्यू क्या है तो चेक करके बताना है, एन की वैल्यू ये है। तो क्वेश्चन में बने रहना है, गेम में बने रहना है, गेम से बाहर नहीं जाना। ठीक है चलो आओ, कर दो उसको डिलीट। क्वेश्चन नंबर अभी कौन सा किया हमने, फिफ्थ। लेट्स कम टू द सिक्स्थ वन। सिक्स्थ में पहले तो स्ट्रेटेजी डिसाइड करो, कौन सा फॉर्मूला लगना है, क्या करना है। तो ए गिवन, मैंने क्या कहा था 10 क्वेश्चन अच्छे से कर लोगे ना तो अगली एक्सरसाइज बहुत, आगे की एक्सरसाइज बड़ी सरल लगेगी। कहने के लिए छोटे मोटे क्वेश्चन हैं, लेकिन यहाँ पे स्ट्रेटेजी डिसाइड हो रही है कौन सा फॉर्मूला कहाँ एप्लीकेबल है। ठीक है चलो सिक्स्थ में आ जाइए। फर्स्ट टर्म गिवन है, कॉमन डिफरेंस गिवन है, Sn गिवन है, n और An मिसिंग है। क्या कर सकते हैं हम, देखो Sn का अगर बड़ा फॉर्मूला अगर एक्सपेंड करूं तो बड़े फॉर्मूले में क्या क्या आता है, A D और N, जिसमें से A और D तो गिवन है तो निकल जाएगा ना N। भाई तीन में से दो चीजें गिवन है तो तीसरा निकल जाएगा, दैट मींस बड़ा फॉर्मूला एक्सपेंड करना है, डिसाइड हो गया। कर दें, चलो डालो गिवन पॉइंट्स। बोलो गिवन क्या क्या है, A इक्वल टू 2, एंड दूसरी चीज क्या गिवन है, D इक्वल टू 8।
और तीसरी चीज क्या गिवन है, Sn इक्वल टू 90। ठीक है, ठीक है, मतलब समझ में आ रहा है ना इसका। फर्स्ट टर्म पहली टर्म 2 है, फिर 8 8 का जंप हो रहा है, कॉमन डिफरेंस 8 है, और किसी कुछ टर्म्स का सम 90 है। n लिखा हुआ है ना, n की वैल्यू नहीं लिखा, अगर n की वैल्यू गिवन होती 8 तो 8 टर्म्स का सम होता, अगर n की वैल्यू गिवन होती 10 तो 10 टर्म्स का सम होता। n की वैल्यू गिवन है, दैट मींस पता नहीं है कितने टर्म्स का ये सम है, और वो मुझे पता करना है कि कितने टर्म्स का। n की वैल्यू पता करनी है, दैट मींस मुझे पता करना है कि 90 जो है ये कितने टर्म्स का सम। ठीक है, आया समझ? ओके, नाउ वी नो दैट आर्यन खड़ा हो वहां से, निकल बाहर। Sn का बड़ा फॉर्मूला क्या है बोलो? Sn इक्वल टू, उधर पहुंचा पहले तो, n/2 2a प्लस n-1 टाइम्स t। अब आपको ये नहीं बोला कि आप इधर किसको, आप उतनी दूरी मेंटेन करो, है ना। हाँ बैठ जाओ। Sn इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 टाइम्स d। तो मुझे Sn का फॉर्मूला पता है, तो मुझे गिवन क्या है 90, इसकी वैल्यू 90 गिवन है, बोलो इक्वल टू 90 गिवन है। सो यहां से इस फॉर्मूला में क्या क्या चीजें गिवन है वो पुट अप करते हैं, दैट इज n की वैल्यू मिसिंग है या गिवन है? मिसिंग है, n/2। a की वैल्यू गिवन है या मिसिंग है? क्या है गिवन? 2। n की वैल्यू अगेन मिसिंग है, और d की वैल्यू अगेन गिवन है, इक्वल टू, डन। कोई डाउट यहां तक? नो, ओके। अब पहले ब्रैकेट के अंदर के पार्ट को सॉल्व करो। 2 2 जा 4, 8 इंटू n, 8 n, 8 इंटू -1, 8 इंटू -1, बोल क्यों नहीं रहे हो? 8 इंटू -1 -8 इक्वल टू व्हाट? 90। n बाय, तो इसको सॉल्व करो तो 8n पहले लिख देता हूं, एंड व्हाट इज 4 माइनस 8? 4 माइनस 8 इज -4, 8n माइनस इक्वल टू व्हाट? 90। अब सुनो देखो, बाहर डिनोमिनेटर में 2 है और अंदर दोनों में से 2 कॉमन लिया जा सकता है, तो क्यों ना कॉमन लेके काट दें। अगर कॉमन नहीं लिया जा सकता होता तो पूरा n/2 वहां बेचता, लेकिन कॉमन लेके 2 को काट सकते हैं ना, तो 2 को काट देते हैं। ठीक है, तो n/2 एज इट इज, 8n और 4 में से 2 कॉमन लेना जरा। अब अंदर क्या बचा? 8n में से 2 कॉमन लिया तो क्या बचा? 4n माइनस 4 में से 2 कॉमन लिया तो 2, 2n ओनली 2 इक्वल टू 90। ये 2 से 2 हो गया, कैंसिल आउट। अब n को अंदर मल्टीप्लाई करो, सो n इंटू 4n, n इंटू 2 2n, 2n, और 90 को उधर बुला लो, या 90 को, हाँ चलो 90 को उधर बुला, -90 इक्वल टू 0। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है। ठीक है, अब इसको और छोटी कर सकते हैं 2 से काट के, 2 से काट के और छोटी कर सकते हैं, काटो। 2n स्क्वायर 90 है ना, 2n को 2 से काटो n, और 90 को 2 से काटो 45 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना आता है, 4th चैप्टर में सॉल्व किया है, काफी दिन हो गए सॉल्व किए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलो इस इक्वेशन को सॉल्व करके n की वैल्यू निकालो। क्या क्या मेथड्स होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के? बोलो मोहित, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड्स कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को, उस मेथड का नाम क्या है? और एक दूसरा मेथड कौन सा था? श्रीधराचार्य। ठीक है, आप जो मेथड बोल रहे हो वो मेथड करेक्ट है, उसका नाम पूछ रहा हूं मैं, उसका नाम क्या है? फैक्टराइजेशन या स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, दोनों मेथड उसके, दोनों नाम उसी के हैं। और दूसरा मेथड कौन सा है? श्रीधराचार्य मेथड, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। सो यूज एनी ऑफ द 2 मेथड्स एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ n विद इन 2 मिनट्स।
ओके आइए, सो n-5 ये प्लस कैसे लग गया, प्लस नहीं लगेगा मल्टीप्लाई लगेगा ना, n-5 एक फैक्टर है एंड 2n + 9 दूसरा फैक्टर है, इक्वल टू व्हाट 0। सो यहां से या तो n-5 की वैल्यू 0 और लगाओ या फिर 2n + 9 की वैल्यू 0। फाइन, यहां से n की वैल्यू क्या हो जाएगी, -5 उधर जाएगा तो +5 और लगाओ, वहां से n की वैल्यू क्या आएगी बोलो, 9 उधर जाएगा तो -9, 2 नीचे आएगा -9/2। सो n की दोनों वैल्यूज में से क्या दोनों वैल्यू एक्सेप्टेबल है या कोई रिजेक्ट होगी, क्योंकि n हमेशा नेचुरल नंबर होता है। वैसे नहीं, एपी की दुनिया में अगर ये जस्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन होता तब तो दोनों एक्सेप्टेबल थी, बट ये अभी हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सॉल्व कर रहे हैं और वहां पे n एक नेचुरल नंबर होना ही चाहिए और -9/2 इज नॉट ए नेचुरल नंबर। तो है n equal to -9/2 is rejected as n should be a natural number, as n should be a natural number. So there is only one value of n, acceptable value of n, hence n equal to, तो n की वैल्यू पूछी थी शायद, एक तो आंसर आ गया एक तो, और दूसरा क्या पूछा है an। ओके, ऑल्सो अब an निकालने के लिए अगेन दोनों तरीके खुल चुके हैं, चाहो तो Sn के छोटे फॉर्मूले से खोल निकाल लो और चाहो तो an का जो बेसिक फॉर्मूला होता है उससे निकाल लो, क्योंकि n आ चुका है, a और d ऑलरेडी गिवन था, n आ चुका है, a और d ऑलरेडी गिवन था। सो an का फॉर्मूला बताओ, अब पहले an का फॉर्मूला बताओ, बेसिक फॉर्मूला an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। तो a और d तो ऑलरेडी गिवन थे और n अभी निकाल लिया ना मैंने, तो तीनों चीजें आ गई, तो यहां से an निकल जाएगा। बोलो a क्या था पहले गिवन 2, n अभी अभी मैंने निकाला है 5 और d भी गिवन था क्या 8। सो इट इज लाइक 2 + 4 × 8, 4 × 8 होता है 8 4 जा 32, 32 + 2 34। सो एक आंसर है 5 इस क्वेश्चन का, दूसरा आंसर है 34। डन। अच्छा 34 क्या है, बेसिक मतलब मैथमेटिकल लैंग्वेज में मत बोलो, लास्ट टर्म n an है, तो n का मतलब n की वैल्यू है ना आपके पास, क्या है a5, n की वैल्यू क्या है हमारे पास 5, तो an का मतलब a5 हो गया, यानी ये 5वीं टर्म है। ठीक है, उसने पता एक सवाल कैसे पूछा, उसने ऐसे कहा है कि अगर a और d गिवन है, अगर a और d गिवन है और कुछ टर्म्स का सम गिवन है, तो पहले तो ये पता लगाओ कितनी टर्म्स का सम गिवन है। अब जैसे ही आपने पता लगा लिया कि सर 5 टर्म्स का सम गिवन है, तो फिर उसने अगला सवाल पूछा 5वीं टर्म भी बताओ, an बताओ मतलब a5 बताओ, यानी 5वीं टर्म बताओ। पहले तो उसने पूछा कितनी टर्म्स का सम है, और जितनी टर्म्स का सम है उसमें आखिरी टर्म बताओ, जैसे 5 टर्म्स का सम है तो 5वीं टर्म बताओ, 6 टर्म्स का सम है तो 6ठी टर्म बताओ। ठीक है ना, n और an पूछने का मतलब ये है, पहले तो ये बताओ n कितनी टर्म्स का सम है, और फिर an बताओ उन सारी टर्म्स में से जो आखिरी टर्म है। समझ गए, क्लियर है। नेक्स्ट क्या हुआ, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, अभी 7 क्या है, a गिवन है, an गिवन है, sn गिवन है, n और d। अब an के फॉर्मूला से एक इक्वेशन बनेगी और sn के फॉर्मूला से दूसरी इक्वेशन बनेगी। ठीक है, an के फॉर्मूला से a और d में इक्वेशन बनेगी, बोलो। तो ये तो सरल है काफी, ये इक्वेशन काफी इजी है, जल्दी सॉल्व कर दो उसको। तो गिवन पॉइंट बताओ क्या है, a = 8, दूसरा गिवन पॉइंट क्या है an = 62, एंड तीसरा गिवन पॉइंट क्या है Sn = 210। फाइन, these are the 3 given points। ठीक है, अब पहले an के फॉर्मूला से मैं क्या एक्सपेंड कर सकता हूं, an के फॉर्मूला से मैं एक इक्वेशन बना सकता हूं जो कि a और d में बनेगी, तो वहां से d निकल जाएगा। देखो चलो an का फॉर्मूला एक्सपेंड कर दें एक बार। नाउ वी नो दैट an = an का फॉर्मूला है a + n
-1 इंटू डी, और an की वैल्यू आपको गिवन है, तो जस्ट पुट दैट वैल्यू 62, सामने डालो गिवन है। ठीक है, गिवन है। ओके, अब इस इक्वेशन में a प्लस n-1 इंटू डी में क्या क्या गिवन है चेक करो। a गिवन है क्या? a गिवन है ओनली। ठीक है, तो a की वैल्यू बताओ क्या हो जाएगी? 8। n तो मिसिंग है, तो n को एज इट इज छोड़ो, इंटू डी इक्वल टू व्हाट? 62। अगली स्टेप में 8 को उधर पहुंचाओ। गलत तरीके से चल रही है क्या हम? देखो स्क्रीन पे देखो, अगर इस तरीके से चलते हैं, एक बार लिखना मत, इंटू डी, 8 को उधर पहुंचा देंगे, 62 माइनस 8 क्या हो जाएगा बताओ? 54। तो इस इक्वेशन में n और d दोनों मिसिंग है, और इक्वेशन भी कैसी बनी है? n इंटू डी, एन डी माइनस डी इक्वल टू 54। तो इक्वेशन भी डिफिकल्ट बनी है और दोनों चीज मिसिंग है। तो Sn का फॉर्मूला लगाओ छोटा वाला, उससे और जल्दी सॉल्व होगा। ठीक है, देखो कैसे, नीचे आ जाओ, इस वाले पार्ट को एक बार रहने दो। सपोज करो मैं Sn का फॉर्मूला लगाता छोटा वाला, बताओ क्या है छोटा वाला फॉर्मूला Sn का? वी नो दैट, बताओ। Sn इक्वल टू n बाय, बोलो, 2 इंटू a प्लस an, और a और an दोनों है मेरे पास, चेक नहीं किया ना हमने, a और an दोनों है, तो n निकल जाएगा ना यहाँ से, और एक बार n निकल जाएगा तो बाकी चीजें भी निकल जाएंगी। ठीक है, सो बताओ Sn इक्वल टू, बोलो Sn क्या है? 210, n मिसिंग है, a क्या है? a 8, और an क्या है? an 62। इसको सॉल्व करते हैं, इंप्लाइज 2 को इधर पहुंचा दो, तो 210 इंटू 2 n, और 8 प्लस 62 क्या होता है बताओ? 70, फिक्स 70 होता है। ठीक है, तो इधर आ जाओ, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 70 को इधर पहुंचा दो, तो इट इज लाइक 210 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 70। 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ, 7 1 जा 7, 7 3 2 जा 6। अब अपन एक काम कर सकते हैं, उस इक्वेशन में 6 पुटअप करके डी भी निकाल सकते हैं, और नहीं तो फिर डी निकालने का दूसरा तरीका क्या है? इस 6 को अपन सीधे ए एन में भी पुटअप कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं। सो डू वन थिंग, बताओ कैसे करना चाहोगे अब डी निकालने का तरीका? इसमें से कुछ नोट डाउन किया था क्या आपने? नहीं किया था? ठीक है, तो चलो फिर नोट डाउन ही नहीं किया तो फिर एन निकाल दिया हमने, तो अब ए एन के फॉर्मूला से हम 62 निकालते हैं। नाउ ए एन इक्वल टू क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू क्या था वो? 62। यानी कि यूज तो करना है, लेकिन ए एन को बाद में यूज करना है, एस एन को पहले यूज करना है। ठीक है, इंप्लाइज ए की वैल्यू गिवन है क्या? कहाँ है गिवन? 8। एन की वैल्यू कल तक गिवन नहीं थी, लेकिन आज गिवन है क्या? अभी निकाली ना मैंने, 6 6 एम 5 है 6। डी मिसिंग है, जो यहां से निकल जाएगा, इक्वल टू व्हाट? 62। तो 8 को उधर भेजो, 6 माइनस 1 क्या हो गया? 5d। 8 को उधर भेजो तो 62 माइनस 8 गिव्स मी व्हाट? 54। तो डी क्या आ गया हमारा? 54/5। चेक करो आंसर। देखो ये पार्ट हमने पहले नहीं करना है, कुल मिला के ये हमने पहले स्टार्ट कर दिया। इस पार्ट को करना है एन को अपन को सेकंड स्टेज पे स्टार्ट करना है, पहले अपने को एसएन स्टार्ट करना है। ये एन वाला पार्ट पहले नहीं करना, पहले एसएन करना है, वहां से एन निकालना है, देन फिर डी निकालने के लिए एन को एक्सपेंड। समझ आया? ठीक है, आंसर मैच हो गया? आंसर मैच हो गया क्या? 54 बगैर टाइम हो गया क्या? अच्छा, आपकी रफ्तार से पता चल गया ना, नोटबुक्स बंद करने की रफ्तार से। अच्छा, अब 7वां हो चुका है हमारा, 8वां 9वां 2सा तीनों होमवर्क है, करिए मार्क। 8वां 9वां 2सा तीनों ट्राई करके आने घर से, और बताना है कितने हुए कितने नहीं हुए। ओके, चलिए उसके बाद फिर हम कल देखते हैं बाकी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग, बाय।